हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दिस इज पदम सिंह। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इस चैप्टर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये पूरे मैथ में यूज होने वाला चैप्टर है, बहुत ही खास होने वाला है और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे। दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी के बेस पे हम पूरा जो मैथ है वो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अनुपात एंड समानुपात। तो देखिए, रेशियो क्या होता है? जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, किन्हीं भी नंबर्स की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम रेशियो बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि अनुपात क्या है? सरलतम रूप, किन्हीं भी दो नंबर का सरलतम रूप होता है। और हम इसको यूज कहाँ करते हैं? किन्हीं भी संख्याओं की तुलना करने के लिए रेशियो का यूज करते हैं। यानी कि किन्हीं भी नंबर्स के बीच में हमें कंपैरिजन अगर दिखाना है, शो करना है, तो उसके लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। जैसे कि हम आगे क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है ना, तो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी देखो, रेशियो हम कैसे निकालते हैं, सरलतम रूप कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि कोई नंबर है, एक नंबर है 10 है, ठीक है ना, और बी कोई नंबर है वो 20 है। अब हमको इनका रेशियो चाहिए, तो रेशियो में क्या करना है हमें? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन बी, ठीक है, 10/20। अब इसमें कॉमन वैल्यूज जो होगी इसको सिंपल करना है, ठीक है ना, सरलतम रूप हमें चाहिए इसका। तो हमको सिंपल कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, जो इसमें कॉमन नंबर है उसको काट देते हैं। हमारे पास क्या बचा? 1/2। अब ये 1/2 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए रेशियो बी, इसको ए रेशियो बी और इसको यहाँ पे 1/2, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, कन्वर्जन ये वाइस वर्सा है। ठीक है, और भी हम एग्जांपल लेते हैं, रेशियो समझते हैं। इसको अप्लाई कैसे करना है वो हमें मेन है। ठीक है ना, हमको अप्लाई कैसे करना है वो मेन है। कैसे? देखो, सपोज कि दो नंबर मैंने लिए, इसका तो मैंने रेशियो निकाल के दिखा दिया है। अब ए भी दो आदमी है, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना, CISI, हर चैप्टर में इसका यूज है। ठीक, और टाइम एंड डिस्टेंस सब में इसका यूज है। इसी से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको ध्यान से आप लोग समझिए। जैसे एक कोई काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो हमें इनका रेशियो चाहिए। अब पहले तो हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे? इसकी सिंपल फॉर्म चाहिए। इट मीन्स इसमें जो कॉमन है उसको कट कर दो, 0 से यहाँ पे एक 0 दोनों में कम हो जाएगी, तो ये जो रेशियो आएगा 2:3 का रेशियो आएगा। ठीक है, अगर यहीं पे हमको टाइम दे दिया जाए, यहीं पे हमको अगर इनका डिफरेंस दे दिया जाता, ये दे दिया जाता और एक वैल्यू दे दी जाती, तो हम 3 भी निकाल सकते थे। जैसे मैं इसी को दूसरे तरीके से, अगर ए बी का रेशियो हमको पता है तो 2:3 है, और ये समय का रेशियो है, ए बी के समय का रेशियो, यानी कि हमें डेज नहीं दी गई, तो इसमें एक की वैल्यू हमें दे दी जाती कि ए किसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है। अब 20 दिन लेने का क्या मतलब है? अगर 2 की वैल्यू उसने दे दी हमको, ठीक है, ये हमको डायरेक्ट कंपेयर करना है, तो हमें 2 की वैल्यू दे दी है, ठीक है ना, कितनी है? 20 है, अब 3 की निकालनी है। ये देखो कितना गुना है इसका, 2 का ये 10 गुना है, 2 ढाई 10, ठीक है, अब इसका भी 10 गुना हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगी 30, तो इसको 30 डेज लगेंगे। इस तरीके से इसका यूज करना है क्वेश्चंस में अप्रोच। अब इसमें प्रॉफिट लॉस में भी इसको लगा सकते हो आप। देखो, प्रॉफिट लॉस में कैसे लगाना है, तो वहाँ दे दिया जाएगा कि मान लो
CP कितना है हमारा 1000 रुपये है किसी भी वस्तु का, और जो हमारा SP है वो 1200 रुपये है। तो अब इसका रेशियो निकालना है पहले तो कैसे निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, 2 से ये 5 बार और ये 2 से 6 बार, ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक है, अब इसका उल्टा हमें दे दिया जाए कि CP का SP से रेशियो दे दिया है 5/6 का रेशियो दे दिया है, तो हमको ये रेशियो पता है, लेकिन इसमें से कोई भी एक वैल्यू दे दी जाएगी, या तो 5 की वैल्यू दे दी जाएगी या SP दे दी जाएगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ 1000 है, यहाँ 6 की वैल्यू क्या है 1200 है। तो ऐसे ही इनकी वैल्यू जो पीछे रही होगी वो इस बेस पे रहती है, इसको सिंपल करके ही तो रेशियो आया है। ये जो रेशियो है इनकी सिंपल फॉर्म है। ठीक है ना, अब हमको मान लो कि CP दे दिया जाए 1000 रुपये है। ठीक है, 1000 रुपये है तो CP हमारा यहाँ क्या है 5 रेशियो है, यानी इसी की ये सिंपल फॉर्म है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 1000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है, ये ऐसे समझो 5 की वैल्यू 1000 है, डायरेक्ट निकालो। तो अब इस 6 की कितनी होगी, यानी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग कितना, ये इसका कितना कितना गुना है, तो ये हमारा 200। ठीक है ना, 5 दूनी 10, 1000 आ जाएगा। इसको भी 200 गुना करोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 1200। तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट अप्रोच रखनी है। ठीक है, इस तरीके से रेशियो वर्क करता है। आगे सभी चैप्टर्स में है, टाइम डिस्टेंस में भी है, हमने आगे चैप्टर कराए हैं, उसमें आप इनका यूज देखिए। ठीक है, और यहाँ अब ये रेशियो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको इसकी अप्रोच रखनी है और रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं समानुपात को। ठीक है, समानुपात क्या होता है, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल समानुपात, इसमें क्या होगा, दो रेशियो को इक्वल लिख देंगे, वही समानुपात होगा। ठीक है ना, अब जैसे ये जो साइन लगा है, डबल रेशियो जो लगा है, ये इसका मतलब एज ए इक्वल होता है। जैसे इक्वल मानते हैं हम संख्याओं को, ऐसे ही यहाँ पर रेशियो को इक्वल कर लेते हैं, तो वही समानुपात हो जाता है। अब जैसे मैं इसको करो इक्वल, तो इस रेशियो क्या लिख सकते हो, A/B। ठीक है ना, और ये यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकते हो, प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल का साइन, तो ये C/D। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A के साथ A का, D का A के साथ कर लो, यहाँ से AD आ जाएगा, और B का C के साथ कर लो, यहाँ से BC आ जाएगा। यानी कि हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है। तो अब यहाँ से हम इस फॉर्म को, ठीक है ना, यूज कर लेंगे। अब इसमें और वेरिएशंस कैसे होते हैं, तो देखो इसको हम जो ऑपरेशन हम अंश में करते हैं वही हम ऑपरेशन डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं, यानी हर में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दो रेशियो है, A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंश को जोड़ लो दोनों को और हर को जोड़ लो दोनों को, तो ये जो अंश को जोड़ के और हर को जोड़ के जो आएगा वो इसी रेशियो के इक्वल आएगा, यानी ये दोनों में सेम है तो ये भी वही रहेगा। ठीक है, अगर हम 3 रेशियो ले लें, A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/N। अब हमने ये तीनों रेशियो को इक्वल कर लिया। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया कि अंश में जो ऑपरेशन करोगे, यानी मान लो इन तीनों को जोड़ रहे हो तो इन तीनों को जोड़ के लिख दो, तो जो रेशियो आएगा वो इन्हीं के इक्वल आएगा। या मान लो इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, फिर इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, तो दोनों को माइनस किया, और इसमें से इसको भी माइनस करो, इसको भी करो, तो जो जो रेशियो आएगा वो इसी के इक्वल आएगा। ठीक है ना, ये होता है। तो मान लो इनका स्क्वायर कर लो, मान लो मैं इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करके जोड़ रहा हूँ, तो ये नीचे का भी स्क्वायर करके जोड़ दो, तो जो रेशियो आएगा वो भी इक्वल आएगा। ठीक है ना, जैसे A² प्लस C² प्लस E²। अब जो ऑपरेशन ऊपर के है वही नीचे कर देते हैं, तो B² D² और F², तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनका क्यूब करोगे, क्यूब करके जोड़ोगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अगर इनको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो कि A माइनस C प्लस E। अब देखो हमने बीच वाले को माइनस किया, इन दोनों को प्लस किया, ऐसे ही इसमें कर लो B माइनस D प्लस है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। ठीक है ना, जो इनके अंश में ऑपरेशन हम करते हैं सबके में वही हर में करेंगे, सेम रेशियो आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे ये है, क्वेश्चन पूछता है तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए। तुम थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है,
थर्ड प्रोपोर्शन में हमें 2 रेशियो दिए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ए रेशियो बी दे दिया हमको, अब इसमें पूछेगा थर्ड बताइए, यानी कि थर्ड थर्ड मतलब ये। अब ये बताना, मान लिया हमने एक्स है ये थर्ड, इसको कैसे निकालना है, तो ए रेशियो बी ये तो दिया है। अब इसी रेशियो को हमें जो सेकंड वाला है उसी को हमें डबल लिख लेना है, यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, इसको डबल लिख लेंगे। अब जो निकालना है वो इसके बाद लिख लेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे किया था वही यहाँ पे करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन एक्स, ठीक है ना, ये इक्वल टू इसके लिए आ गया। अब यहाँ पे इसका करो तो मल्टीप्लाई करो एक्स का ए के साथ, ए एक्स, और यहाँ से ये आ जाएगा बी डी, यहाँ से एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा बी डी, नहीं ये तो हाँ दोनों ही बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर, और नीचे ये इसके नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, ठीक। अब ऐसे ही फोर्थ भी निकाल सकते हो, तो फोर्थ में क्या रहेगा, 2 देगा, जैसे ए बी सी 3 दे देगा रेशियो। इसमें चौथा निकालना है, मान लो ये एक्स मान लिया हमने, ये निकालना है। इसको कैसे लिखना है, तो इसी को ऐसी फॉर्म में, ठीक है ना, इसमें तो 3 ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे और इस थर्ड को यहाँ पे इन दोनों को ऐसे लिखेंगे। अब समान पात वाला वही कर दो, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स मल्टीप्लाई करो ए एक्स, और इसका इसमें करोगे बी सी, यहाँ से एक्स निकालो तो बी सी डिवाइड बाई ए, ये आ जाएगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन। ये फोर्थ आ गया, ये थर्ड आ गया, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बी स्क्वायर अपॉन है, और इसको एक्स बी सी अपॉन है। अब इसका रेशियो ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ पे ये पहला दूसरा है, ठीक है ना, ए भी ध्यान रखना। अब देखो एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल से समझे, तो इसमें जैसे 2 3 का देगा रेशियो मान लो, ठीक है, ये 2 3 का रेशियो दे दिया। अब पूछागा थर्ड बताइए, अब ये थर्ड निकालना है, तो हमें इस तरीके से ऑपरेशन लगाना है इसमें, यानी 2:3, और 3 को ही हमको क्या कर लेना है, रिपीट कर लेना है, और फिर हमको एक्स लिख देंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें लगा दो। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू, ये 3 का स्क्वायर, ये लगाओगे यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 4.5। तो 4.5 हमारा जो ये वैल्यू है एक्स की, तो कितनी आएगी, 4.5 है। थर्ड प्रोपोर्शन निकला है हमारा 4.5। ऐसे ही इसमें 3 वैल्यू दे दी जाएंगी, जैसे 2:3:4, ये 3 दे दी। अब हमको चौथा पूछ लेगा, मान लो ये पूछ रहा है चौथा निकालना है, तो कैसे निकालोगे। आइए दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से जो अभी समझा है, और जो चीज़ें रह गई हैं वो हम क्वेश्चन के हिसाब से ही समझेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी एक मेन प्रोपोर्शन होता है, तो उसमें 2 ही नंबर दिए जाते हैं, जैसे ए और बी है, इसमें 2 ही नंबर दिए जाएंगे। इन दोनों का मेन प्रोपोर्शन क्या होता है, हम इनका रूट ले लेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई, तो वही हमारा मेन प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको बोलते हैं मध्यानुपात। तो ये एक था, थोड़ा सा रह गया था, तो इसको मध्यानुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मेन प्रोपोर्शनल इंग्लिश बोलते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो इसको भी आप लिख लीजिए। एक थोड़ा सा रह गया था, वीडियो कट गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमने अभी किया था पीछे, उसको अप्लाई करते हैं। अभी सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 1 के क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि 3:5 और प्रोपोर्शनल, और 2:21 रेशियो, और दिस, यानी कि फोर्थ वाला हमें नहीं दिया है, हमें ये निकालना है, तो इसको हम मान लेंगे। इसमें क्या होता है, अंदर अंदर वाले जो है उनका मल्टीप्लाई कर लो, और जो बाहर बाहर वाले हैं उनका मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का इक्वल कर लो, ठीक है ना। ये अब प्रोपोर्शनल दिया है तो इक्वल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम सपोज x मान लेते हैं कि ये x है, तो 3 क्रॉस x करेंगे हम, और ये 5:21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का 21, अब यहाँ से देखो x निकालना है, तो 5:21, और ये 3 से इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से 7 टाइम, 3 7 जा 21, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 35, x इक्वल टू 35 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इसको भी देखते हैं। तो इसमें देखो पॉइंट में वैल्यू दे दी है 1.2, 3.5, और यहाँ पे थर्ड वाला नहीं दिया, तो इसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, तो यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते हो। अब ये 14 है, तो इसमें अभी अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे जो नहीं है उसको मान लो x, ठीक है। अब यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाई x, यानी अंदर अंदर वाले को मल्टीप्लाई करोगे 1.2, और ये 14, यहाँ पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, इसमें पॉइंट है,
एक्स निकालना है, ये 3.5 इसके नीचे चला जाएगा 1.2 और मल्टीप्लाई 14 और 3.5 इसके नीचे चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा देखो 7 से करो, 7 5 जा 7 से करोगे तो 5 टाइम्स और 7 से करोगे तो 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये कितना होगा 12 2 जा 24 डिवाइड बाई 5। अब ये है, अब इसको हम और भी कट कर सकते हैं ना, तो इसको और कर लो। 5 से करोगे 5 4 5 चौके 20, 4 बचेंगे तो 4 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा, कितना 40 और 5 अट्ठे 40, तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 40 आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा ही इसमें फोर्थ निकल आया, इसमें थर्ड निकल आया। अब कोई सी पूछे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सा भी एक वैल्यू नहीं देगा, तीन दे देगा, तो इस तरीके से आप अप्रोच लगा सकते हो। अब इसमें देखो दूसरा नहीं दिया है, तो दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, इसको एक्स मान लिया, तो अंदर अंदर वाले का बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 9 क्रॉस एक्स, ये अंदर अंदर वाले हो गए, और 4.5 मल्टीप्लाई 26, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ से हम एक्स फाइंड करना है, 9 इसके नीचे चला जाएगा, 4.5 और 26 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब 9 से इसको कट कर लो, तो 9 से ये पहले तो इसको पॉइंट को हटाओगे यहाँ से, तो एक जीरो यहाँ इंक्लूड हो जाएगी। अब 9 से इसको करोगे 10 टाइम्स, 9 से इसको करोगे 5 टाइम्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितने होते हैं 26 पंजे कितने होंगे 130, और बटे कितना रहेगा 10। तो अब जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमने निकाल ली, ठीक है ना, यहाँ थर्ड पूछा था थर्ड निकाल लिया, सेकंड पूछा सेकंड, और यहाँ पे फोर्थ पूछा था तो फोर्थ भी निकाल लिया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा, तो आपको ऐसे ही अप्रोच रखनी है, हाँ ठीक है। तो अब और क्वेश्चन इसके कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, आइए समझते हैं इन क्वेश्चंस को। दो क्वेश्चन लिए हमने एक साथ, ठीक है। दो शहरों के बीच का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। हमको वृद्धि निकालने, कितना किराया बढ़ाया गया, ठीक है ना। देखो इसका जो रेशियो दिया है हमें 11:18 है, ठीक है ना, 11:18, यानी पहले जो हमारा 11 रेशियो में भाड़ा था, तो अब जो हमारा भाड़ा है वो 18 रेशियो में हो गया, और इसने मूल भाड़ा दिया है, तो मूल भाड़ा तो हमारा ये है, बढ़ने के बाद में 18 हो गया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये 11 की वैल्यू है, 550 है वो 11 की वैल्यू है, तो 11 का जो वैल्यू है वो कितनी है 550 रुपये है। हमें बढ़ा हुआ भाड़ा निकालना है, तो देखो 11 से 18 हुई तो कितना बढ़ा है इस पे 7 बढ़ गया ना, 7 रेशियो में वैल्यू बढ़ गई। हमको 11 रेशियो भी पता है, ठीक है ना, उसने दे दिया मूल भाड़ा, तो हम डायरेक्ट सोच सकते हैं कि ये इसका है। अब यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, इसको कट कर लो, तो 11 पंजे 55 और 50 रुपये, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपये आ गई। अब हमें निकालनी 7 की, 7 की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 बनाना है, 7 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 7 से इधर कर लो, तो ये कितना हो गया 350 रुपये, 7 पंजे 35, 350 रुपये, तो ये किसकी आ गई 7 रेशियो। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। बढ़ा हुआ भाड़ा हमारा 350 रुपये आ गया। इस तरीके से हमको अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस में आगे भी। अब देखिए इसको नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें तीन कोई वैल्यूज हैं ए बी सी, और इनका रेशियो दिया है हमें 1 रेशियो √3 रेशियो 2, यानी 1 √3 और 2 ये रेशियो है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू हमें दी है, यदि सी इक्वल टू 4 है तो बी का मान क्या होगा। अब बी का मान निकालना है, सी की दे दी, तो जैसे हमने इसमें अप्रोच रखी वैसे ही है। देखो सी का यहाँ रेशियो क्या है 2 है, यानी 2 की वैल्यू हमको कितनी दी है 4 दी है, ठीक है ना। यहाँ से 1 की निकालो, तो इससे कट कर दो, इसको कितने बार 2 टाइम्स कट हो रहा है, तो ये एक 1 टाइम, यानी 1 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब 1 की 2 है, हमें क्या निकालनी बी की, बी का रेशियो क्या है हमारा √3 है, तो √3 का वैल्यू निकालना है, तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई करोगे ये √3 बन जाएगा, और इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर लो ये √3 बन जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया ये आंसर आ जाएगा, यानी √3 की वैल्यू 2√3 आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा अप्रोच रहने वाला आगे भी, ठीक है। अब आगे और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, यदि दो संख्याएं 5-7 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या
20 है, तो दूसरी संख्या क्या है बताइए। ठीक है ना। तो अब रेशियो दे दिया हमें दो संख्याओं का और एक संख्या हमको दे दी, तो इजी हो जाएगा निकालना। कैसे, देखो दोनों संख्याओं का रेशियो दिया है, पहली संख्या का रेशियो ये है, दूसरी का ये है। तो पहली संख्या हमें दे दी, इट मीन्स हमें 5 की वैल्यू दे दी। 5 की वैल्यू क्या है हमारी 20, यानी कि ये इसका कितना है 4 गुना है, तो इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी 4 गुना ही रहेगी। ठीक है ना, 7 चौके 28। और ये हमने पहले ही समझा दिया था कि इसको सिंप्लीफाई, अब इन नंबर को सिंप्लीफाई फॉर्म तो है ये, तो इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है ना, तो यानी कि इसको हमने 4 से काटा, इसको भी 4 से काटा, तो अब इससे 4 का गुणा करोगे तो ये आ रहा है, तो इसका हमने इससे भी 4 से गुणा करके आएगा। ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा 28 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या विद्यालय में 150 छात्र हैं। ठीक है ना, टोटल 150 है। लड़के लड़कियों का अनुपात 4:1 का अनुपात है। लड़के और लड़कियों के बीच मध्यानुपाती, अब देखो यहाँ मध्यानुपाती दे दिया है, ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है क्या होगा। ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों जो दो नंबर है उनका अंडर रूट निकालना है। ठीक है ना, हमने बता दिया था स्टार्टिंग में ही। तो अंडर रूट तो जब निकालेंगे ना जब हमारे पास लड़के लड़कियां होंगे, लेकिन हमारे पास लड़के लड़कियों की संख्या नहीं है, दोनों की कंबाइन दे रखी है, लेकिन रेशियो में पता है। तो इस रेशियो से हम क्या करेंगे, लड़का और लड़कियों को दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, ये 4 रेशियो में है, ये 1 रेशियो में, ये रेशियो। अब हमें टोटल कितने हैं 150 छात्र, लेकिन रेशियो में इनकी वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है ना, टोटल रेशियो का है 4 और 1 5, इस 5 की वैल्यू तुमको दे दी है। तो 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 150 है, यानी कि इससे 1 की रेशियो की वैल्यू निकाल लो, 5 से कट कर लो इसको, ये कितनी बार कट हो जाएगा 30 बार, 5 15 और 1 0, 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। अब हमें चाहिए किसकी, इसकी 4 की और 1 की, तो इसकी तो 30 आ गई, यानी कि लड़कियां कितनी आ गई 30। अब ये 4 की वैल्यू चाहिए, तो उसका 4 गुना रहेगी ना, 1 की 30 है तो 4 कितनी रहेगी, इसका 30 लगा लो, तो 4 × 12 120। अब ये लड़के और ये लड़कियां दोनों का हमने पता कर लिया इजीली। अब मध्यानुपाती निकालना है हमको। ठीक है ना, अब मध्यानुपाती के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर का रूट निकालना है। तो देखो रूट वैल्यू चाहिए हमको, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, मध्यानुपाती रूट में 120 और गुणा 30। ठीक है ना, अब इसको 12 × 36 00, तो 36 के लिए 6 आ गया, और ये 00 का मतलब 100 होता है, यहाँ से 10 आ गया, कितना आ गया 60। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 60 है, क्योंकि मध्यानुपाती पूछा था। अगर हमें लड़के लड़कियां पूछ लेता तो हम ऐसे निकाल देते आराम से। ठीक है ना, तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और रेशियो कैसे हमको लगाना है वो भी चीज़ें अब आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है।